अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी बहुत से लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नादरा में रेगुलर बेसिस पर जॉब्स प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लास्ट में इनका एप्लीकेशन फॉर्म और ये इश्तिहार भी शो करवाऊंगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। फिलहाल के लिए हम इनकी जॉब्स और इनके क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहती हैं। हमारे पास सबसे पहले असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की असामी है। ठीक है, 16 स्केल की असामी है। ठीक है, इसकी एक ही पोजीशन है। इसमें पूरे पंजाब से कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। उम्र की बात करें तो 18 से 30 सालों की है। अब यहाँ पर एजुकेशन की बात करें तो किसी ने अगर BA किया हुआ है या फिर BSc वगैरह किया हुआ है सेकंड क्लास में किसी भी तस्दीकशुदा यूनिवर्सिटी से, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 1 मिनट में 80 वर्ड्स टाइप करने आने चाहिए शॉर्ट हैंड में। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। आपको 1 मिनट में 50 अल्फाज टाइप करने आने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास MS ऑफिस में इंटरनेट वगैरह में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर यूजेज में। और जिनके पास भी मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स या फिर फिजिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह में या फिर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री होगी तो उनको तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री नहीं है, आपके पास ये वाला क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉरमैन मैकेनिकल की असामी है। इसके क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास मैकेनिकल में DAE का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास असिस्टेंट फॉरमैन का 3 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाई प्रेशर वेल्डर की असामी है। इसमें भी आपके पास DAE के डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल में, और आपकी मेटलर्जी एंड वेल्डिंग में स्पेशलाइजेशन भी की हुई हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस भी लाजमी से होना चाहिए। इसमें पंजाब और KP के वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाकी ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है, इसके 2 सीटें रखी हैं। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की असामी है। इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल का DAE में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास जूनियर टेक्नीशियन के तौर पर 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास स्टेनोग्राफर की असामी है। स्टेनोग्राफर के लिए आप लोगों ने सेकंड क्लास ग्रेजुएशन की हुई हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी MS ऑफिस में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड में होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास MS ऑफिस इंटरनेट ईमेल वगैरह का सर्टिफिकेट भी होना लाजमी है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो भी पंजाब से। उसके बाद हमारे पास अटेंडेंट की असामी है। अटेंडेंट की असामी के लिए आपके पास DAE का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में होना चाहिए। ठीक है, किसी भी इदारे से। इसमें कोटा की बात करें तो यहाँ पर डिसेबल पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर ओपन मेरिट पर पूरे पाकिस्तान से भी अप्लाई किया जा सकता है। पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब की वुमन अप्लाई कर सकती हैं, KP वाले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर सिंध रूरल के एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लाइन सुपरिटेंडेंट की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास रेलेवेंट फील्ड का 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए और वो डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए या फिर आपके पास इससे बराबर की कोई तालीम होनी चाहिए। इसमें ओपन मेरिट पर पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल की असामी है। इसके लिए आपके पास मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में 2 साल वोकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी इदारे से। इसके साथ साथ आपके पास जूनियर टेक्नीशियन का 3 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब एम्प्लॉय कोटा अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर KP के वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्नर की असामी है। टर्नर की असामी के लिए मैट्रिक तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास बाकी ऑप्शन भी दिए हुए हैं और इस सीट के लिए उन्होंने हर ऑप्शन में एक्सपीरियंस लाजमी से मांगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर विंडर की असामी है। विंडर की असामी के लिए मैट्रिकुलेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर टाइपिस्ट की असामी है। इसमें इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास MS ऑफिस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, कम से कम 3 माह का होना चाहिए और अगर इससे ज्यादा कहे तो फिर भी अच्छी बात है। इसमें पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रेन ऑपरेटर की असामी है। क्रेन ऑपरेटर की असामी के लिए भी यहाँ पर 10 जमातें पास की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने हैवी मशीन ऑपरेटर का 6 महीने का कोर्स भी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुक की असामी है। कुक की असामी के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिडिल तालीम मांगी हुई है। इसके साथ साथ आपके पास 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए कुक का। ठीक है, लेकिन वो किसी रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट होटल वगैरह का होना चाहिए या फिर किसी गवर्नमेंट इदारे का। इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की असामी है। इसकी टोटल 25 असामियाँ हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, लेकिन वो साइंस में होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें आपके 60% मार्क्स तो होना लाजमी है। इसमें ओपन मेरिट पर एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा अप्लाई कर सकता है। एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा के मैं बता दी चलो कि जिसके भी वालिदैन में से कोई भी उसकी वालिदा या वालिद यहाँ पर जॉब कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं तो उनके बच्चे एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा में आते हैं, ठीक है। तो अगर उनमें से किसी का बच्चा वापडा में आना चाहते हैं तो वो एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा की बेस पर अप्लाई करेगा। इसमें ओपन मेरिट पर पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब का वुमन कोटा है, पंजाब का अकलियती कोटा है, पंजाब का एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा है, ठीक है। यहाँ पर सिंध रूरल का ओपन मेरिट पर है, सिंध रूरल का एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा है। उसके बाद यहाँ पर सिंध अर्बन के भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं और यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे लास्ट में हमारे पास असिस्टेंट लाइन मैन की असामी है। इसके लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 जमातें तालीम मांगी हुई है। इसके अलावा इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक तालीम है और आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं तो इस सीट पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सीट ओपन मेरिट की भी रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब और सिंध अर्बन की भी अलग से सीटें रखी हुई हैं, ठीक है। ये सारी इसमें असामियाँ थी। अब हम चलते हैं बाकी डिटेल्स की तरफ। यहाँ पर अप्लाई की बात करें तो आप लोगों ने ots.org.bk वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। इन सारी जॉब्स में अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 15 अगस्त 2024 से। OTS की वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले तो आप लोगों ने इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको सारी डिटेल्स के साथ फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी 200 रुपीज़ फीस भी जमा करवा लेनी है। इनमें से किसी भी बैंक में आप इनकी फीस जमा करवा सकते हैं। फीस जमा करवाने के बाद आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने तमाम अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ इनके एड्रेस पर भेज देना है। ये एड्रेस आपके पास लिखा हुआ है, इस एड्रेस पर आप लोगों ने भेज देना है। डॉक्यूमेंट्स में आप लोग देख लें कि आप लोगों ने क्या क्या भेजना है। सबसे पहले तो आप लोगों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद आपका डोमिसाइल PRC होना चाहिए, आपका CNC कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके साथ साथ आपकी 2 रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ भी होने चाहिए और इसके साथ साथ आपका ओरिजिनल फी चालान भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने किसी भी एनवेलप में डालकर इनके एड्रेस पर भेजनी है, बाई पोस्ट वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है। और याद रखें जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट का नेम आप लोगों ने लाजमी से लिख लेना है। इसके अलावा हम चलते हैं वेबसाइट पर अभी और मैं आपको वहां पर ये सारी चीजें शो करवाती हूँ, उनका एप्लीकेशन फॉर्म और इनका ये इश्तिहार। और मैं आपको एक चीज दिखाते चलूँ कि ये फिलहाल के लिए आपको चेक करेंगे, मतलब कि फिलहाल के लिए आपको 1 ईयर ऐसे रखा जाएगा, ऐसे मतलब कि आपका सारा काम वगैरह चेक किया जाएगा। अगर आप इनको अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपकी ये जॉब्स परमानेंट कर दी जाएंगी। तो इसलिए अगर आप इसमें ज्वाइन हो जाते हैं तो आप लोगों ने कम से कम 1 साल तक अपनी अच्छी परफॉर्मेंस इनको देनी है ताकि आप लोग आगे परमानेंट हो जाए। यहाँ पर ये याद रखें ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब्स नहीं दी जा रही, ये आपको रेगुलर बेसिस पर परमानेंट जॉब्स दी जानी है। ये मैं नहीं कह रही, ये सबसे ऊपर आपको इश्तिहार में ही मिल जाएगा। तो अभी मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मौजूद हूँ, मैं बैक जाती हूँ और मैं आपको ये शो करवा लेती हूँ। और OTS की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं सारी वही असामियाँ शो हो रही हैं जो कि मैंने आपको शो करवाई। अब यहाँ पर इनमें से किसी के भी आगे आप लोगों ने व्यू पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास इनके ऐड का भी ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने इनका एडवर्टाइजमेंट देखना है तो इसके आगे ही आप लोग इन व्यू ऐड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास वही इश्तिहार आ जाएगा जो कि मैंने आपको अभी भी शो करवाया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इनका एप्लीकेशन फॉर्म देखना है तो इसके आगे आप लोगों ने रजिस्टर फॉर्म पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इनका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसको आप लोगों ने अपनी तमाम डिटेल्स के साथ फिल करके इनका चालान फॉर्म सबमिट करवा कर आप लोगों ने ये भेज देना है इनके एड्रेस पर। और आप लोगों ने याद रखना है कि वक्तन फवक्तन इनकी वेबसाइट विजिट करते रहना है, क्योंकि इसका टेस्ट वगैरह, आपकी स्लिप वगैरह सारी अपडेट आपको इनकी वेबसाइट पर मिलती रहेगी, ठीक है। ये चीज इनके इश्तिहार में लिखी हुई थी लेकिन मैं बताना भूल गई। इसके अलावा आप जो भी अपना मोबाइल नंबर देंगे तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए और कोशिश करें कि यहाँ पर कन्वर्टेड नंबर ना दे, ठीक है। तो आपको कोई भी मसला वगैरह आ सकता है। मजीद अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जाने से पहले आपने मेरा चैनल भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।